दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको भला चंगा रखा होगा। नाउ दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पे बात करने पर हूं जिसका ताल्लुक या जिसका कनेक्शन पूरी दुनिया से है। पूरी दुनिया से मेरा मतलब है नेचर से है, ह्यूमन से है, परमेश्वर से है, मुझसे है, आपसे है। मैं उस विषय पे अभी बात करने पर हूँ, लेकिन उसके पहले आप सभी को मैं कई वीडियोस पे ये बता रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को सिर्फ भारत में नहीं देख रहे, बल्कि भारत के बाहर कई देशों में देख रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, कम से कम 15 से 20 कंट्रीज जो है वो मुझे देख रही है, मेरे वीडियोस को देख रही है, वचनों से सीख रही है। और मुझे काफ़ी व्हाट्सएप कॉल्स या मैसेजेस, वो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो, इन सभी जगहों पर लोग मैसेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और वे सभी प्रभु के राज्य में बढ़ रहे हैं। और मुझे पता चला है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ भारतीय लोगों ने यानी कि मसीहों ने मेरी वीडियोस को उन तक पहुंचाया है, या उनको कहा होगा कि आप डैनियल राज के वीडियोस को देखो या सब्सक्राइब करो ना। मुझे पता चला है कि उसी के चलते ऐसी जो वचन की जो पॉपुलैरिटी है या फैलना हुआ है, ये हुआ है। सो मैं चाहता हूं कि वे भी जारी रखें। और आप लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप लोगों को जो है शेयर करें, उनको मेरे चैनल को देखने के लिए उनको जो है आप कहें या उनको मेरे चैनल को प्रमोट करें। ऐसी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ऐसा कहने के पीछे नाम कमाना, पैसा कमाना तो है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मेरे वीडियो से जो यूट्यूब पे चलते हैं, यूट्यूब वालों से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। मकसद एक ही है कि जैसी खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन हम जैसे 10% के लोग सीख रहे हैं, आप जैसे लोग सिखा रहे हैं, मुझ जैसे लोग सिखा रहे हैं, वैसी टीचिंग उन तक भी पहुंचे, वे भी प्रभु के राज्य में बढ़े और उसके चलते प्रभु का राज्य बढ़ने पाए और सभी जो है फॉल्स टीचिंग, गलत शिक्षाओं से बचने पाए। उसी वजह से ये बातों को मैं कर रहा हूं ना। दोस्तों आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले 2 स्लाइड दिखाऊंगा, खास करके उन लोगों के लिए जो अभी जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं। आपको देखना बहुत जरूरी। आइए देखते हैं वह क्या है ना। दोस्तों सबसे पहला वह है यह, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरा एक पेज है डैनियल राज का, आप उसको लाइक कर लीजिए। दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आइकन बेल दबाकर ना। साथ ही साथ दोस्तों, यह जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, और मैं समझता हूं कि इसमें अभी पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से कम 1500 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और ऐसे लोग जुड़ गए हैं जिनको हमने ब्रीफिंग करा है, मतलब उनकी जांच करी है, डॉक्ट्रिन को चेक करा है और उसके बाद ही इनको जोड़ा है। इनमें पास्टर्स भी हैं, लीडर्स भी हैं और ऐसे विश्वासी हैं, ऐसे यूथ हैं जो प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस बैठक का मकसद यह है कि जितने भी गलत शिक्षा है उनको रोका जाए, कैसे रोका जाए वो सारी जानकारियां यहां मिलेगी। लेकिन आपको करना क्या है कि इनमें से किसी एक को कॉल कर आपको इन्हें कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कराएं, मुझसे आप जुड़ जाओगे। और इनको कॉल करने की समय सीमा सुबह 10 से रात को 9 बजे तक है, उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है। यदि ये फोन नहीं उठाते, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ये लोग आपको जो है रिस्पॉन्स देंगे या कॉल बैक करेंगे ना। दोस्तों आज के विषय पे आ रहा हूं जी। अब बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। आज का जो विषय है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है, आपसे जुड़ा है, नेचर से जुड़ा है, मुझसे, हम सब से जुड़ा है, परमेश्वर से जुड़ा है, परमेश्वर का मनुष्य से जुड़ा है। क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। दोस्तों इसके ऊपर कुछ आएगा, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसको पढ़ लें। लिखा है 2020 हमें क्या सिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क। वापस आते हैं कि 2020 हमें क्या सिखा रहा है ना। दोस्तों इसको समझने के लिए आत्मिक दृष्टि से समझना होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि पास्टर डैनियल ये आप हमें क्यों दिखा रहे हैं और 2020 हमें क्या सिखा रहा है, आपका इससे क्या मतलब है और आत्मिक दृष्टि से समझने की क्या बात है ना। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर युग में या हर 100 साल में ऐसा कुछ पृथ्वी पे घटित होता है, वो चाहे महामारी से हो, वो चाहे किसी प्रकार का अकाल हो या फिर किसी प्रकार की नैसर्गिक नेचुरल जो आपत्ति आती है पृथ्वी पर, उसको लेकर
मनुष्य को परमेश्वर कुछ सिखाता है, कहीं मनुष्य भटक जाता है। मैं सब जाति की बात कर रहा हूं, मैं केवल क्रिश्चियंस या क्राइस्ट फॉलोवर्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी जो भी हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। अमेरिका, यूरोप, जापानीज, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, मैं सब की बात कर रहा हूं। जितने भी 7.2 बिलियन यानी 710 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस पृथ्वी पे रहते हैं, मैं उन सभी से बात कर रहा हूं कि नैसर्गिक आपत्ति जब आती है या फिर घटना घटती है, उससे हम कुछ सीखना है। मैं उस वजह से बात कर रहा हूं ना। इसको आत्मिक दृष्टि से कैसे देखना है, क्योंकि मसीह के लोग हर चीज को आत्मिक तौर पर ही लेना जरूरी है। अगर कोरोना वायरस जो कि फैला है, जी दोस्तों, कोरोना वायरस जो कि फैला है, जिसकी अभी तक मृत्यु पूरी दुनिया से कम 7 लाख लोग मर चुके हैं अभी तक। और सिर्फ भारत में अभी जो करंट सिचुएशन है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 20 लाख से भी ज्यादा लोग अभी भी जो है उससे ग्रस्त हैं या संक्रमित हैं, या फिर उनको जो है कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है। अब आप सोच के देखिए, भारत में 20 लाख, पूरी दुनिया का तो मुझे नहीं पता, शायद 40 लाख 50 लाख, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कम से कम पूरी दुनिया में 7 लाख लोग मर चुके हैं इस बीमारी से। अब इसको जब आप न्यूज में देखते हैं, आपको परमेश्वर कुछ बता रहा होता है या पवित्र आत्मा आपको कुछ सिखा रहा होता है। आपने क्या सीखा? ये 2020 जब आपके सामने है, आत्मिक दृष्टि से आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप ऐसे देख रहे हैं कि चलो हो रहा है होने दो, चलो चल रहा है चलने दो, या फिर जैसा हो रहा है होने दो, और आप बिल्कुल सुकून से हैं, आप निश्चिंत हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि है ना, बस ये तो होता रहेगा, आज एक बुरा सपना है, बस कल सुबह उठेंगे सब ठीक हो जाएगा। जी नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसी घटना पूरे विश्व में पहली बार घटी है और ऐसी महामारी पूरी दुनिया में फैली है जिसमें 7 लाख लोग मर गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो परमेश्वर सिखा रहा है, चर्च को सिखा रहा है, पास्टर्स को सिखा रहा है, इवेंजलिस्ट को सिखा रहा है, विश्वासी भाई बहन को, यूथ को, जवानों को सिखा रहा है, पूरी दुनिया को सिखा रहा है, हिंदू को सिखा रहा है, मुस्लिम को सिखा रहा है, यहूदी को सिखा रहा है, बुद्धिस्ट को सिखा रहा है, दुनिया का जितना भी मेजर रिलीजन्स है उन सबको सिखा रहा है कि कुछ तो सीखो, कुछ तो समझो कि दुनिया में 2020 आज ऐसी परिस्थिति क्यों है, उसको आत्मिक दृष्टि से देखना होगा। दोस्तों, मैं वापस कहता हूं, कुछ तो हमें सीखना है इससे। निश्चिंत नहीं बैठ सकते, वही गिटार, वही गाना, वही वर्शिप और वही सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल निश्चिंत है, खाओ पियो मजा करो, बाकी परमेश्वर कंट्रोल में, ऑफ कोर्स परमेश्वर कंट्रोल में, लेकिन परमेश्वर मनुष्य जाति को कुछ सिखा रहा है। अगर इस वीडियो को कोई मेरा क्रिश्चियन भाई देख रहा है, अगर कोई मेरा हिंदू भाई देख रहा है, अगर मेरा कोई मुस्लिम भाई देख रहा है, बुद्धिस्ट देख रहा है, या कोई भी पारसी, आदिवासी, यहूदी अगर देख रहा है, मैं उसको पूछना चाहूंगा कि आपके मन में, आपके जहन में यह प्रश्न उठा है या नहीं उठा है? अगर नहीं उठा है तो अब उठाओ, और अगर उठा है तो आपने क्या सीखा? वही तो पूछ रहा हूं, आपने क्या सीखा ना। दोस्तों, ये रहा कोरोना वायरस ना। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में अभी बहुत ज्यादा चर्चित ये एक ऐसा घटना घटा है जो कि लेबनान में हुआ है, जहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और जिसमें हजारों लोग मर गए। और ये जो दहलका या तहलका जो भी कहो, ये जो घटित हुआ है पूरी दुनिया को हिला दिया है। और ये सारे चित्र मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अभी फ्रेश है और आपको ये भी बताता है कि आपको कुछ सीखना है यहां से। ये क्या सिखा रहा है ना। साथ ही साथ दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मुंबई के अंदर बहुत तगड़ा बारिश हुआ और बताया जा रहा है कि कम से कम 50 से भी ज्यादा सालों के बाद ऐसी घटना अभी मुंबई में हुई है ना। ये चित्र देखिए, पूरा साउथ मुंबई आप पूरा पानी में डूब चुका है। जहां मैं खुद रहता हूं यानी कि कोलाबा, साउथ मुंबई, ऐसी घटना, मेरे घर पर भी पानी आ गया था, ऐसी घटना पूरे मुंबई में घटी है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी है। मेरे पास बहुत सारे फोटोज थे, मैंने नहीं डाला, वीडियोस थे, मैंने नहीं डाला, बट आप लोग समझदार हैं, आप लोग वैसे ही सब कुछ देख चुके होंगे, बस आपको इशारा दे रहा हूं। क्या इससे सीख रहे हैं हम लोग ना। साथ ही साथ ये रहा आपका क्या कहते हैं, चाइना, जहां पे बहुत सारी पानी का बाढ़ आकर मनुष्य को, आप देख सकते हैं घटित कैसा हुआ है, ये देख लीजिए। फिर इसके बाद में ये देख लीजिए, जो कि पूरी तरह से, वो चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो या फिर विलेजेस हो या फिर खेत हो, पहाड़ हो, सब जगह पे पानी पानी पानी।
ना दोस्तों, उसके बाद में असम, आप जानते होंगे कि असम में भी या बिहार असम में भी पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि कैसा पानी पानी हो गया है और पूरी तरह से जो लोग हैं पूरी तरह से तबाह हो गए। कई लाखों घर जो है पानी से तबाह हो गए। ना दोस्तों, ये सब से हम क्या सीख रहे हैं? मैं वापस आपको पीछे ले जाता हूं और मैं आपको फिर पूछूंगा कि 2020 आज हमको क्या सिखा रहा है। ये मेरा प्रश्न है आप सभी से, हम क्या सीख रहे हैं? ये सभी आपके बीच में रख दिया। आत्मिक दृष्टि से हमें देखना होगा। अगर कोई पास्टर, खास करके सेवक, कहीं से भी किसी भी कंट्री का, आप क्या सीख रहे हैं? आपको क्या सिखा रहा है प्रभु? ना मैं चाहता हूं कि कुछ वचन आपके बीच में रखूं और तो वापस मैं आगे जाऊंगा। इसको सबको आपके दिमाग में फ्रेश रखिएगा। ये सभी चित्र आपको, जब मैं वचन दिखा रहा हूंगा, आपको ये सब चित्र दिमाग में रखना है। वचन कौन सा है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वचन है दोस्तों ये वाला, ना ये वाला जी, लूका की किताब 21वां अध्याय। अब कुछ वचन है जो सबसे पहला रखता हूं। लिखा है वचन 18 में। यीशु मसीह ने कहां से शुरू किया? वचन 5 से। बात करते करते बहुत सारी चर्चा करी उन्होंने। क्या कहते हैं, एंटी क्राइस्ट आएगा, क्या कहते हैं, भूकंप आएगा, पूरी तरह से पृथ्वी तबाह हो जाएगी, आकाश में कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई देंगे, सूरज जो है लाल हो जाएगा, क्षमा करें, सूरज जो है वो काला हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा, आकाश की तारे हिलाए जाएंगे, XYZ, बहुत कुछ होगा। लेकिन जैसे ही यीशु ने आगे बढ़े, वचन 18 में उन्होंने कहा, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। इसका मतलब है किसका? आप दिखाते हैं किसका? ये लोग। वचन 19 कहता है, तो अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। तो किसके सर का बाल बांका नहीं होगा? जो धीरज रखेगा। धीरज से मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद एक और वचन रखूंगा। धीरज से मतलब है जो अपने विश्वास में मजबूत रहता है, जो अपने विश्वास में डटा रहता है, जिसने अपनी आत्मिक उन्नति बिल्कुल सटीक रखी है, परमेश्वर के वचन पर रखी है, जो परमेश्वर के वचन को डरता है, जो वचन को लेकर चलता है, धार्मिकता, पवित्रता, सांसारिक बातों में नहीं फंसता। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि तेरे सर का एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। कब? लेकिन कब? जब तू धीरज रखेगा तब। ना मुझे कुछ मैसेजेस आए थे जो कह रहे थे कि पास्टर डैनियल, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से नौकरियां हाथ से चली गई, या जब से हम घर बैठ गए, राशन का प्रॉब्लम, क्या कहते हैं, रेंट, घर का जो रेंट होता है उसका प्रॉब्लम, स्कूल के बच्चों का फीस का प्रॉब्लम, बिजली का, लाइट का बिल का प्रॉब्लम, और न जाने कितनी सारी समस्याएं, पैसे खत्म हो गए, राशन खत्म हो गए, XYZ। इन सभी चीजों में परमेश्वर कहता है कि जो अपने धीरज से अपने आप को बचाए रखेगा, अपने प्राण को बचाए रखेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसके सर के एक बाल को भी बांका नहीं होने दूंगा। ना मुझे लोगों ने यह भी मैसेज करा है कि सुसाइड करने का, विश्वासियों ने बोला है सुसाइड करने का मन कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि अभी जो वीडियो कोई देख रहा है आप में से वो कोई एक होगा जो कह रहा होगा कि पास्टर डैनियल आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं फिर पूछूंगा, ऐसी परिस्थिति में आप क्या सीख रहे हैं? 2020 आपको क्या सिखा रहा है? धीरज सिखा रहा है। परमेश्वर आपके सर का एक बाल भी बांका नहीं होने देगा। आपको परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है। जैसे याकूब कहता है कि सोना जब तक आग में नहीं जाता वो खरा नहीं साबित किया जाता। आपकी परिस्थिति, अभी जो परीक्षा, अभी जो समस्या है आप जिससे गुजर रहे हैं, ये आपको खरा बना रहा है, आपके धीरज को परख रहा है। क्या तुम ऐसे धीरज में अपने आप को मजबूत रखे हो? तुम अपने प्राण को बचाओगे, नहीं तो गई भैंस पानी में। ना दोस्तों, मैं कुछ और आपके बीच में वचन रखता हूं। वचन 36 लूक चैप्टर 21 18 19 एंड 36। अब ये देख लीजिए, लिखा है इसीलिए जागते रहो, लिखा है और हर समय लिखा है जागते रहो। जागते रहो का मतलब क्या है? आपका आत्मिक जीवन को जागरूक रखो, आपके आत्मिक जीवन को मजबूत रखो, आपके आत्मिक जीवन को परमेश्वर के साथ में तैयारी में रखो। जागते रहो का मतलब है प्रकाशित वाक्य का, अगर आपको पता होगा 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 3-4 तक पढ़ोगे, वहां लिखा है कि अपने काम को, अपने आप को मजबूत रखो, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कार्य में जागरूक रहो, ऐसा कर कहता है ना। मैं वापस कहता हूं कि दोस्तों, हम सभी को समझना बहुत जरूरी है, हम सभी को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें जागरूक रहने को कहता है कि जागरूक हो जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जागरूक हो जाएं।
जागते रहो का मतलब है अपने काम को मजबूत रखो। जागने का मतलब है अपने आप को तैयार रखो। जागने का मतलब है परमेश्वर यहां पर कहना चाह रहा है कि तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसा है, आपका आत्मिक जीवन कैसा है। ये सारी चीजें परमेश्वर क्यों बता रहे दोस्तों ना। दोस्तों इसको देखिए, प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली, प्रार्थना करते रहो कि तुम सब इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो पहला लिखा है तुम्हारे सर का बाल भी बांका नहीं होगा। फिर कहता है, परमेश्वर कहता है धीरज से तुम अपने आप को बचा लोगे। फिर कहता है जागते रहो। फिर कहता है प्रार्थना में मजबूत रहो। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं ना, अब आपको गुस्सा भी आएगा, मैं फिर भी बोल देता हूं। जब परिस्थिति खराब हो जाती, घर की, शहर की, पूरे दुनिया की, आप सबसे गंदा काम एक ही करते हैं। और वो गंदा काम क्या है? वो गंदा काम है आप जो करते हैं वह यह है दोस्तों, आप प्रार्थना निवेदन बांटना शुरू करते हैं। प्रार्थना निवेदन बांटना शुरू करते हैं। मेरा प्रश्न है, प्रार्थना निवेदन बांटने से क्या होगा दोस्तों? मैं फिर पूछूंगा आपसे, प्रार्थना निवेदन बांटने से क्या होगा? आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रार्थना क्यों बांटते हो? दूसरों को क्यों कहते हो मेरी समस्या है, मेरे को पैसे का मदद कर दो, मेरा घर में राशन नहीं है, XYZ। परमेश्वर कहता है तो अपने धीरज से अपने प्राण को बचाएगा। और साथ ही साथ परमेश्वर कहता है जागृत रहे, जागते रहे। फिर परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर। अभी फेसबुक पर कितने लोग, इवन व्हाट्सएप पर मुझे किसी ने कहा आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो मुझे भेजो। ये क्या है सर? मैं पूछना चाहूंगा, अगर पूरी दुनिया आपको प्रार्थना निवेदन भेजना शुरू करे, क्या तुम्हारी ताकत है कि तुम इतना प्रार्थना कर लोगे? बेस्ट क्या है? बेस्ट यह है, जैसे याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 13-14 कहता है जो दुखी है वो खुद प्रार्थना करे। ऐसा नहीं लिखा कि वो प्रार्थना निवेदन बांटते बैठे। मैं प्रार्थना निवेदन बांटने के खिलाफ नहीं हूं। प्रार्थना निवेदन किसके लिए बांटना है? मैं सेवा में हूं, प्रार्थना करो, ये अच्छा है। मैं उपवास में हूं, प्रार्थना करो, ये अच्छा है। मैं आत्मा जीतने जा रहा हूं, प्रार्थना करो, ये अच्छा है। मैं कलीसिया स्थापना करने जा रहा हूं, प्रार्थना करो, अच्छा है। जैसे पौलुस ने कहा कलीसिया 4:4 में, ऐसे करिए ना। लेकिन मैं समस्या में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी वो प्रॉब्लम। क्या हम ये सीख रहे हैं 2020 में? देखिए, जब मुसीबत आती है बच्चा कहां भागता है? माँ बाप के पास। जब मुसीबत आती है खुद का पालतू जानवर कहां भागता है? अपने मालिक के पास। इसलिए तो लिखा है ना यशायाह की किताब में, परमेश्वर कहता है 1 अध्याय वचन 3 और 4 में, गधे को पता है उसका मालिक कौन है और बैल को पता है कि उसका स्वामी कौन है, लेकिन मेरी इजराइली मुझे नहीं जानती। हमको जब मुसीबत आए हमें कहां भागना है? परमेश्वर के पास। हम भागते किसके पास है? इंसानों के पास, पास्टरों के पास, बड़े बड़े सेवकों के पास। अच्छा, दूसरी बात और एक बता देता हूं। आप जब प्रार्थना निवेदन देते हैं, क्या गारंटी है कि वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? और कौन सी मनसा से वो आपको प्रार्थना निवेदन देने के लिए कह रहे हैं? खुद प्रार्थना करो, यीशु कह रहा है, खुद प्रार्थना करिए ना। आप दूसरों को क्यों दे रहे? वापस कहता है इसलिए जागते रहो। फिर कहता है प्रार्थना करते रहो। तुम प्रार्थना करो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो मैं वापस कहता हूं, जो कि मैं आपको पीछे ले जाता हूं, फिर से आपको दिखा देता हूं वह चित्र जो आपको मैं अभी दिखा चुका हूं। जी ये वाला, जी ये वाला। जी आपने क्या सीखा 2020 में? आपने क्या सीखा? आपको क्या सिखा रहा है 2020? मैं इसी स्लाइड के साथ आज का वीडियो समाप्त करना चाहूंगा, इसी स्लाइड के साथ ना। दोस्तों मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 2020 हम सभी को कुछ सिखा रहा है। आपने क्या सीखा? मैंने क्या सीखा? परमेश्वर के नजदीक आना। मैंने क्या सीखा? गंभीर होना। मैं एक प्रचार करूंगा, पवित्रता और गंभीरता, इसके ऊपर प्रचार करूंगा, जल्दी आऊंगा। मैंने क्या सीखा? यीशु के नजदीक आना। मैंने क्या सीखा? अपने जीवन को परमेश्वर के सामने करेक्ट करना। मैंने क्या सीखा? परमेश्वर कहां गलत हो डैनियल राज, कहां गलत हो रहा है डैनियल राज, वो सीखा। मैंने ये सीखा कि प्रभु ऐसी परिस्थिति में मुझे किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, ऐसी परिस्थिति में मुझे प्रभु का सहारा लेना है। मैंने ये सीखा। आपने क्या सीखा? इस चैलेंज के साथ आज का ये वीडियो मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। दोस्तों ये पीछे जो स्क्रीन है आप इसको ध्यान रखिएगा। 2020 में व्हाट यू हैव लर्न, ये सारी परिस्थितियों में आपने क्या सीखा, इस स्लाइड के साथ आज मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय मसीह।